नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 6 के बारे में। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है। इस ग्रह का प्रतिनिधित्व दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी करते हैं। तो शुक्राचार्य का जो स्वभाव है, जो गुण है, वो तो आपके अंदर आएगा ही। वो क्या है? वो है स्वाभिमानता, श्रृंगार प्रिय, गंभीर, शांत और विश्वास पात्र और उदार। वफादारी से भरा आपका जीवन होता है। आपके संपर्क में आया हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ आपका अपना हो जाता है। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत आपके जीवन का सिद्धांत है। आप लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, श्रेष्ठ विचारों वाले होते हैं। आपकी जो बुद्धि है बहुत ही तीव्र होती है। इसके साथ में आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। नए सूझबूझ के धनी होते हैं और हठी होते हैं और निडर तो इतने होते हैं कि किसी भी समय किसी से भी अपने सिद्धांतों के लिए भिड़ जाते हैं। आपको विषम परिस्थितियों में जूझने में आपको आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होते हैं, कामुकतालीय होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं और श्रृंगार साधनों और ऐसे व्यक्ति अगर ये कहा जाए कि कामदेव का साक्षात अवतार ही होते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर, हंसमुख, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता दिखती है। सुंदरता के पुजारी होते हैं। सुंदरता और श्रृंगार इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर देह के धनी होते हैं। पतले सुंदर घने घुंघराले बाल इनके होते हैं। इनको सम्मोहन की जो कला है, या ये कहे कि इनको देख करके लोग बरबस ही सम्मोहित हो जाते हैं। इनसे बात करना, इनसे दोस्ती करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति हर किसी से आसानी से घुलने मिलने वाले, लोकप्रिय और कई सोसाइटियों के, क्लबों के मेंबर भी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सुंदर भोजन, सुंदर स्त्री, सुंदर भवन और सुंदर वाहन की सदैव इच्छा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अतिथि प्रिय होते हैं और अतिथि का सम्मान करना, घर में अगर अतिथि आए तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका ये मान सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों को बात बात पे टोकना, टीका टिप्पणी करना, कमी ढूंढना आपकी आदत होती है। ऐसे लोग झगड़ों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। आप व्यक्तियों का बात करने का लहजा इस तरह होता है कि दुश्मन भी आपको दुश्मनी भूल करके मित्र बन जाते हैं। आप अपनी बात के बड़े धनी होते हैं। जो वादा एक बार किया उसको निभाने में कभी भी पीछा नहीं हटते। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये आपकी सिद्धांत होता है जिंदगी का। कई बार आप अपने जो दोष है वो दूसरों पर कमियां निकालने का प्रयास करते रहते हैं। विनोद प्रिय होते हैं। मित्र मंडली से सदा घिरे रहते हैं और लक्ष्मी आपके लिए सदैव सहायक होती है। आपके लिए अगर मैं ये कहूँ कि आप सीधा बचपन से बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तो गलत नहीं होगा। आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ सदैव लादे रहते हैं, अतः समय से पूर्व ही बुढ़ापा आप पर हावी हो जाता है। आपकी अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारियां कुछ अधिक ही बनी रहती है। आप अपने भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं। वर्तमान सदैव चिंता में बनाए रखता है। मानसिक परेशानियां आपको निरंतर घिरे रहती है। भूतकाल को आप सदैव याद करते रहते हैं, या कहे कि आप जो बीत गया आप उसके प्रति हमेशा सोचते रहते हैं। गुप्त रहस्यों का पता लगाने में आप सर्वदा दक्ष हैं। बातों में गुप्त रहस्यों का पता लगा लेना आपकी एक कला है। सांसारिक होते हुए भी आप चतुर होते हैं, नीतिवान होते हैं और एक सफल गृहस्थ जिंदगी जीने वाले होते हैं। सौंदर्य के प्रति
भरपूर आकर्षण आपको बाल्यकाल से ही होता है। फ़ोटो एल्बम तैयार करवाना, फ़ोटो खिंचवाना, सिनेमा देखना, नायक नायिका की फ़ोटो को इकट्ठा करना, ड्रामा, डांस, फिल्म, सोसाइटी, क्लब में जाना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार आप सामर्थ्य के से ज़्यादा दान आप कर बैठते हो, जिसके कारण आपकी जो धन की स्थिति है कई बार गड़बड़ जाती है। तो सामर्थ्य से ज़्यादा जो दान करने की क्षमता है उस पर आप अंकुश लगाएं। आपकी एक विशेषता और होती है कि जो काम आप हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हो। आप अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर सकते क्योंकि आलस्य और निराशा की भावना आप में आवश्यकता से अधिक रहती है। श्रम के अभाव में आपकी उन्नति कभी कभी रुक जाती है क्योंकि मानसिक बल तो होता है लेकिन श्रम करने की क्षमता वो नहीं होती। आप चाहते हैं कि मानसिक कार्य करके ही मैं ज़िंदगी में पैसे कमाऊं। तो कई बार श्रम के अभाव के कारण आपके काम पूरे नहीं होते। आपके अंदर कुछ कमियां हैं, अगर उनको दूर करते हो तो ज़िंदगी में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हो। जिसमें से पहला तो यही है कि आप लोग परिश्रम से दूर भागते हो। ये ठीक बात नहीं होती। अपने ढल्लेपन पर और आलस्य पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। लाभ चाहे कम दिखाई दे पर आलस्य ना करें, निरंतर कार्य करते रहे। दूसरी बात है कि आप कला और सौंदर्य के प्रति इतने बावले हो जाते हो कि घर गृहस्थी के काम को ही भूल जाते हो, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हो। कई बार वासना इतनी बढ़ जाती है कि चाहे बदनामी हो जाए लेकिन अपनी जो शौक है उसको हम पूरा करके ही मानते हैं। आधुनिकता के इस दौड़ में दिखावा और प्रदर्शन में कई बार आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर देते हो, जिससे आपकी जो धन की स्थिति है कई बार गड़बड़ हो जाती है। संगी साथियों के साथ जुआ खेलने से, शराब पीने से, वेश्यागमन अगर आप अपनाते हो तो ये ठीक नहीं होता। अधिक समय इनमें खर्च ना करें। नशे से दूर रहे। नशे में वाले जो मित्र है उनसे दूरी बना कर रखें। ईर्ष्या और बदला लेने की जो भावना है इस पर नियंत्रण रखें। व्यापार तो आपको प्रिय होता ही है और विशेषकर साझेदारी का जो व्यापार है आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए फलदायी होता है। अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी तिथियां आपके लिए अच्छी होती है। 6, 15 और 24 तारीख आपके लिए महीने की बहुत अच्छी होती है। और जो दिन है शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। सबसे अच्छा जो रंग है आपके लिए वो हल्का पीला, आसमानी, गहरा नीला होता है। अशुभ रंगों में काला और लाल रंग आपको अवॉइड करना चाहिए। शुभ रत्नों में आपको हीरा पहनना बहुत ही अधिक प्रॉस्पेरिटी देने वाला होगा, संपन्नता देने वाला होगा। इसके अलावा व्रत करने में शुक्रवार और सोमवार का व्रत आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। जिन व्यक्तियों का मूलांक 2, 4 और 9 है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर शत्रु अंकों में की अगर बात की जाए तो 1, 3, 5, 7 और 8 जिन व्यक्तियों का मूलांक है उनसे दूरी बना कर रखें। अगर व्यवसाय की बात करूं तो रेस्टोरेंट का काम, होटल का काम, भोजनालय और शिल्पकला का जो काम है, संगीत से संबंधित जो काम है, आर्ट से रिलेटेड जो काम है, कपड़ों से रिलेटेड जो काम है, बागवानी, एक्टिंग और मिठाइयों का जो काम है और डांस, आर्ट और समाज सेवा का जो काम है आपके लिए विशेष ज़्यादा फलदायक रहेगा। श्रेष्ठ दिशा जन्म से पश्चिम की जो दिशा है आपके लिए विशेष लाभकारी होती है। अन्य दिशाओं में उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भी श्रेष्ठ होती है। प्रतिकूल दिशा की अगर बात करूं तो दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है आपके लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जो धान की जो वस्तु है इसमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, चावल, मिश्री, श्वेत वस्त्र, चंदन और सुगंधित द्रव्य का दान आपको ज़िंदगी में समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर ये करते रहोगे तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी मानसिक सुकून मिलेगा और आपके बने हुए काम बनेंगे। इतना कहकर हम यहाँ विश्राम लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।